गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपके समक्ष एक नए टॉपिक को लेकर के प्रस्तुत हूँ। आपकी जो दूसरी बुक है राजनीति विज्ञान, उसका जो पहला लेसन है, पहला जो अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, उसके साथ उसको लेकर के आपके सामने हूँ। भारत सन 1947 की 15 अगस्त 14 और 15 अगस्त की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ और मध्य रात्रि की उस घोषणा के साथ ही दो राष्ट्र अस्तित्व में आए। जैसे ही आज़ादी की घोषणा हुई, दो राष्ट्र भी हमारे सामने बने, पहला भारत और फिर दूसरा पाकिस्तान। मध्य रात्रि को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में एक भाषण दिया। विशेष सभा थी। उस भाषण का जो शीर्षक था, भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट, ट्रिस्टी विद डेस्टिनी, इस नाम से ये जाना गया। भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट का मतलब क्या हुआ कि भाग्य वधू कौन? हमारी आज़ादी, जिसकी हमें क्या थी? चिर प्रतीक्षित, युगों से जिसकी हमें प्रतीक्षा थी, बड़े लंबे समय से जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे, वो थी चिर प्रतीक्षित वधू। वधू बने वो हमारी आज़ादी रूपी दुल्हन, जिसकी हम प्रतीक्षा कर रहे थे। तो इस भाषण का एक अपना महत्व रहा, इसकी पहचान रही। ये एक नंबर का प्रश्न भी हमारे सामने आता है कि प्रधानमंत्री का जो भाषण था वो किस नाम से जाना गया है। तो ये था भाग्य वधू से चिर प्रतीक्षित भेंट। अब देखिए बच्चों कि ये भारत अस्तित्व में आया आज़ादी के बाद, लेकिन भारत के सामने चुनौतियां भी थी। इससे पहले आम राय बनी, दो आम राय बनी जनता के बीच, नेताओं के बीच दो आम राय भी बनी। वो क्या थी कि एक तो जो सरकार है लोकतांत्रिक तरीके से काम करेगी। सरकार कैसी बनेगी? लोकतंत्र से पूर्ण, लोकतंत्र से बनी हुई एक सरकार देश पर शासन करेगी। दूसरी, यानी कि जो सरकार का जो कार्य है वो लोकतांत्रिक तरीके से किया जाएगा। दूसरी क्या बात बनी? दूसरी थी कि सरकार प्रत्येक वर्ग के व्यक्ति का ध्यान रखेगी। कोई भी वर्ग का व्यक्ति है, किसी भी धर्म का है, किसी भी जाति का है, और विशेषकर सरकार कमजोर वर्ग के व्यक्तियों का ध्यान रखेगी। ये इन दोनों बातों पर आम राय थी, इसमें किसी का कोई मतभेद नहीं था। तो क्या हुआ? देश की आज़ादी के समय जो भारत में त्रासदी का दंश झेला, अंग्रेजी शासकों के शासन में जो अत्याचार सहन किए, उसके बाद अब जो आज़ादी हमें मिली, उन स्वप्नों को साकार करने का वक्त अब हमारे पास था। लेकिन वो इतना आसान काम नहीं था। आज़ादी इतनी आसानी से और इतने सामान्य हालात में नहीं मिली थी हमें। हमारे लिए सामान्य हालत थे ही नहीं, क्योंकि हमें आज़ादी बंटवारे के साथ मिली थी। बंटवारा, उसका दंश हमने झेला था। और बंटवारा, आप बंटवारा शब्द को ही देख लीजिए। बंटवारा शब्द क्या है? एक चुभन पैदा करने वाला। बंटवारा कोई भी है, घर में है, कहीं भी परिवार में है, किसी भी चीज़ को लेकर के कोई चीज़ बांट दी जाती है तो उसका जो दंश है वो कितना पीड़ित कर देता है हृदय को, ये देखने वाली बात है। तो जो त्रासदी रही वो बंटवारे की रही, क्योंकि उसी समय आज़ादी की घोषणा के साथ ही बंटवारा हमारा हो गया, देश का विभाजन हो गया। और बंटवारे के साथ साथ और क्या चीज़ें हुई? अभूतपूर्व, सोचा भी नहीं था। अहिंसा, मतलब जो हिंसा थी वो पनपी देश में, चारों ओर अव्यवस्था का माहौल हो गया। ये जो वर्ष रहा बड़ा ही त्रासदी का वर्ष रहा। एक बात और कि उथल पुथल हुई, देश में बड़ी उथल पुथल मची। बंटवारे के साथ ही कितनी सारी समस्याएं सामने आई, क्योंकि ऐसा सोचा नहीं था हमने कि हम आज़ाद हो जाएंगे तो क्या हम बट भी जाएंगे, ऐसा नहीं था। बंटवारे की तो बात कहीं थी ही नहीं। लेकिन मुस्लिम लीग ने जो अपनी एक शर्त रखी थी, उसके अकॉर्डिंग ये बात माननी पड़ी।
बंटवारा हो गया। उस बंटवारे में जो देश में उथल पुथल हुई, ये चुनौतीपूर्ण एक अवस्था रही। उस चुनौती के बावजूद भी देश नेताओं का जो ध्यान था अन्य जो चुनौतियां थी उनसे भटका नहीं। अन्य चुनौतियों में आपकी सामाजिक चुनौती थी, राजनीतिक चुनौती थी, आर्थिक चुनौतियां थी, इनसे कोई ध्यान उनका नहीं भटका। फिर भी उनका ध्यान अपने देश की इन व्यवस्थाओं पर बना रहा। अब सबसे बड़ी 3 चुनौतियां हमारे सामने आई। भारत के नवनिर्माण में भारत के राष्ट्र निर्माण में जो 3 चुनौतियां थी वो प्रमुखता से उभरी। सबसे पहली थी एकता की रक्षा करना, यानी कि एक सूत्र में बांधना, एकता को, देश को एकजुट होकर के रखना। क्योंकि अभी तो एक बंटवारा होके चुका था, धर्म के आधार पर देश के 2 टुकड़े हो गए, और अब जो बचा था कि ऐसा ना हो कि फिर से बंटवारा हो जाए, देश को कैसे अखंड रखा जाए। क्योंकि जहाँ इतनी विविधताएं हैं, देश में बहुत सारे धर्म हैं, जाति हैं, मजहब हैं और संप्रदाय हैं, वेशभूषा हैं, भाषाएं हैं, इतना ज़्यादा विविधता होने के बाद कि क्या हमारा देश उसी रूप में बिना खंडित हुए क्या रह पाएगा? क्या देश का अस्तित्व उसी रूप में हमें मिल पाएगा? अखंडता हमारी बनी रहेगी? ऐसा तो नहीं होगा कि फिर से विभाजन हो जाए। तो ये भी आशंका थी, क्योंकि इतनी विविधताओं को देखकर यदि कोई अन्य देश में हमारे आ जाए कोई विदेशी, तो शायद वो यही कहेगा कि ये एक देश नहीं है, बल्कि क्या है, ये विविधताओं से भरा हुआ एक समूह है, पिटारा है ये विविधताओं का। तो एक जो बड़ी चुनौती थी, देश को उसी अखंडता के रूप में बनाए रखना, उसके फिर से विभाजित ना हो जाए, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। दूसरी चुनौती क्या थी? लोकतंत्र को कायम रखना। जिस समय देश आज़ाद हुआ तब आम सहमति किस पर बनी थी? एक आम राय जो बनी थी वो ये थी कि हमारा देश लोकतांत्रिक तरीके से चला जाएगा, देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनेगी। वैसे तरीके से नहीं, बल्कि देश को क्या करना जाएगा कि देश एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से, यानी कि लोकतंत्र का मतलब है जनता के द्वारा चुनी हुई सरकार जनता के हित के लिए कार्य करेगी। ये चुनौती बहुत बड़ी थी जो देश के सामने थी कि लोकतंत्र को कायम रखना। लोकतंत्र में क्या है, हमें संविधान में हमारे जो पहला वाक्यांश है कि मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, एक पहला वो है लोकतंत्र का जो हमारा वाक्यांश है। तो देश को किस तरह से चलाया जाए कि हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे, हर नागरिक अपने आप को अपना एक महत्वपूर्ण अंग माने। क्योंकि उस नागरिक लोकतांत्रिक ढांचे के भीतर राजनीतिक मुकाबले भी होने थे, यानी कि उसे लोकतंत्र के व्यवहारिक रूप में भी हमें लाना था। तो लोकतंत्र के द्वारा हमारी सरकार चले, हर व्यक्ति को समान अधिकार मिले, हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा हो, ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी। तीसरी चुनौती जो थी, समूचे समाज का विकास देश के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर गई। देखिए, कोई भी देश तब हमारा स्थिर रह सकता है, खड़ा रह सकता है, जब वो देश अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न ना कर ले। यदि देश में आर्थिक समृद्धि नहीं है तो कोई भी देश लंबे समय तक खड़ा नहीं रह सकता। आपके पास पैसा है, रुपया है तो आप सक्षम हैं, आपके पास नहीं है तो कोई भी आपको गिरा देगा। तो बहुत, क्योंकि अभी तो हम बंटवारे से निकल करके बाहर ही आए थे, बंटवारा अभी देश का हुआ था तो देश में तो वैसे ही उथल पुथल थी। तो उस समय एक बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने थी जब देश का निर्माण करना था कि देश का हर वर्ग, हर तबका उसके आर्थिक रूप से मजबूत हो, देश में आर्थिक समृद्धि हो। ये एक बहुत बड़ी चुनौती तीसरी हमारे सामने प्रस्तुत खड़ी थी, एक मुंह खड़ी थी कि किस प्रकार से हमें देश का निर्माण करना है कि उन हर तबके को, जो विशेषकर जो गरीब वर्ग है उसको भी हम, लास्ट जो व्यक्ति है उस लास्ट व्यक्ति तक भी हमारे जो सुविधाएं हैं वो उसको दी जाए, आर्थिक रूप से वो संपन्न हो जाए। इस प्रकार उनके लिए नीति का निर्धारण करना भी ये 3 चुनौतियां हैं। तो ये तीनों चुनौतियों को हम विस्तार से आगे भी पढ़ेंगे। तो आपके समक्ष ये 3 चुनौतियां मैंने बताई हैं। राष्ट्र की एकता ये चुनौती थी, दूसरी लोकतांत्रिक सरकार कायम रखना,
और तीसरा था देश के समूचे समाज का विकास, चाहे वो कोई भी धर्म है, कोई भी जाति है, कोई भी संप्रदाय है, हर धर्म के वर्ग को आर्थिक रूप से संपन्न करना, विशेषकर गरीब तबके को ऊंचाई तक ले जाना, उन्हें आर्थिक सुविधाएं देना, लोक कल्याण के कार्य करना, ये सरकार की सबसे बड़ी एक चुनौती थी उनके सामने कि किस प्रकार से नवनिर्माण में उनको उनका सामना करना है। तो आप आज इन तीनों चुनौतियों को ध्यान से पढ़ेंगे और एक एक जो नंबर के प्रश्न हैं, जैसे प्रधानमंत्री का जो भाषण है वो तीनों चुनौतियों के रूप के भी जो प्रश्न हैं वो भी आपके समक्ष आ जाएंगे कि भारत के सामने नवनिर्माण में 3 चुनौतियां कौन कौन सी थी। 2 नंबर का प्रश्न भी आता है। तो आज मैं केवल इसी पर चर्चा करूंगी, शेष कल। धन्यवाद।